है वेलकम बैक। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पे। मैं डॉक्टर शिवम कुमार। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि लेवल ऑफ सोलर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखे थे 9 लेवल्स थे। ठीक है, 9 लेवल थे। यह है यूनिट बी फॉर्म और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ये दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर देख लेंगे तब काफी क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स समझने से पहले, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता क्या है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता क्या है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि देखेंगे कि इसके जो चीज अंदर होते हैं, एटम के अंदर होते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। इसको अगर हम डिफाइन करें कि सब एटॉमिक, तो सब एटॉमिक एटम, ठीक है, एटम। तो सब मीन्स छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट, एटम यानी कि एटम ये तो है ही, सब यानी कि सबसे छोटा एटम। इसके बारे में जानेंगे। तो एटम जानने से पहले इसको हम एटम जान लेते हैं क्या चीज होता है। तो एक साइंटिस्ट इसको लेके मतलब क्या धारणा थी उनकी, क्या सोचते थे वो, और इस पे क्या रिसर्च करते थे। तो ये और एटम को उन्होंने डिफाइन किया कि एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल्स है, वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम ऑफ द ऑल यूनिवर्स, यानी कि पूरे हमारे यूनिवर्स जो है उसका सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है हमारा एटम। सबसे छोटा पार्टिकल होता है वेरी स्मॉलेस्ट पास, वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। तो इन्होंने बताया था कि सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, ठीक है, और इन्होंने एक बार और बताया था कि ये फंडामेंटली रिएक्ट करता है। फंडामेंटली रिएक्ट करता है। उसके बाद इन्होंने कहा था ये इंडिविजिबल होता है, इंडिविजिबल होता है, ठीक है, इंडिविजिबल होता है। चलिए हमने अब इन्होंने थ्योरी देने वाले थे ये डेल्टन साहब, ठीक है, डेल्टन। और सबसे बड़ी अपनी पब्लिश्ड बुक में लिखी थी डेल्टन साहब ने कि डेल्टन थ्योरी में यह चीज लिखा था, मेंशन किया था कि ये सबसे छोटी पार्टिकल्स है, फंडामेंटली रिएक्ट करता है, ये इंडिविजिबल होता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। अब इन्होंने क्या कहा कि ये सब तो बता ही दिए, लेकिन आज के हमारे साइंटिस्ट कहाँ बैठने वाले। तो उन्होंने आगे की रिसर्च में ये चीज जाना, कुछ साइंटिस्ट आए और इसका न्यूक्लियर फ्यूजन किए। जैसे ये एक एटम है तो इसका न्यूक्लियर फ्यूजन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये देखा कि भाई ठीक है, चलो सब लोगों ने मान लिया कि ये सबसे छोटा पार्टिकल्स है, और ये 1800 शताब्दी से 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक ये क्लियर रहा कि हाँ ठीक है, कि 19 के समथिंग ही समझ लीजिए कि ये क्लियर था कि ये सही है, ठीक है, जितना भी डेल्टन साहब ने बताया है ये सब सही है। अब आगे भी साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने बताया कि भाई ठीक है इसको देखते हैं। तो कोई एक झांक के देखा उसमें, तो कुछ अंदर पार्टिकल्स जैसे दिखे, छोटे छोटे न्यूक्लियस, सॉरी एटम के अंदर कुछ न्यूक्लियस टाइप में दिखे, बहुत छोटा सा पार्टिकल्स, ठीक है। तो
अब इसके अंदर देखा तो कहा कि भैया कुछ तो झोल है। अब इसको क्या करते हैं कि अब न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग निकालते हैं कि क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स को ब्लास्ट करने में मतलब बहुत पावरफुल होता है। जैसे एक बैंक में एक चोर घुस गए, अब इसमें ये पता नहीं है कि कितने चोर घुसे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लगा दिए, किसी ने बुद्धि बताया कि अब जाना तो है, सीधी सी बात है, पैसे तो जाना ही है, अब इसको क्या करो, इसमें एक बम लगा के देते हैं, ना ये कहीं बाहर जाएंगे और ना ये पैसे लेके भाग पाएंगे। तो यहां एक बम लगा दिया, अब इसको दगा दिए, सब ब्लास्ट कर दिए। अब वो जब ब्लास्ट किए तो इसमें से कितने चोर निकले, 34, ठीक है, 30 से 34 के समथिंग में, सॉरी 30 से 34 के समथिंग में। ठीक इसी प्रोसेस से न्यूक्लियर फ्यूजन से, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन लगा के यहां पे इसको ब्लास्ट कर दिया, दगा दिया। अब क्या हुआ, अब तो इसमें से भैया सब बवाले मच गया कि इसमें तो भाई तमाम चीज है, इसमें है इलेक्ट्रॉन है, इसमें है प्रोटॉन है, इसमें है न्यूट्रॉन है, इसमें है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जैसे 34 एलिमेंट के समथिंग निकले, 34। तो भैया एक साइंटिस्ट ने बोला, डेल्टन साहब इधर आइए, इधर आइए। हाय भाई, कहा कि देखिए आपके तो थ्योरिया सब गलत हो गया, सिर्फ एक ही चीज है जो ये सही है, बाकी ये तो बताया था भाई सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब ये भी झूठ निकल गया, गलत हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल है, ये भी गलत हो गया सिर्फ। लेकिन डेल्टन साहब से एक चीज सीख मिली थी कि ये फंडामेंटली रिएक्ट करता है। किसी चीज का अगर हम एटम ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं, तो उसमें अब सिर्फ एक को न्यूट्रॉन को लेते जाएंगे तो कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेते जाएंगे और कहेंगे भैया रिएक्शन करो, तो रिएक्शन तो करेगा नहीं, तो उसके भैया भले उसके अंदर ही रहते हैं, सब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सब एटम को ले जाना ही पड़ेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सबको लेके जाना पड़ेगा, यानी 3400 लोगों को, 30 से 3400 लोगों को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या हुआ कि अब भैया इनको बुलाया और कहा कि डेल्टा साहब देखिए आपका ये दोनों थ्योरी खराब हो गए, सिर्फ एक चीज बचा है आपका। अब भैया ये बहुत टेंशन में, डेल्टा साहब बहुत टेंशन में, और ये फिर पिछाड़े भाग गए। तो फिर साइंटिस्टों का कहना था कि अब डेल्टन साहब की थ्योरी को नष्ट किया जाए, ठीक है। तो डेल्टन साहब की डेल्टन्स थ्योरी खत्म हो गई, फिर नेक्स्ट थ्योरी आई, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग आगे चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो नेक्स्ट थ्योरी आया नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और उसमें समझेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या चीज होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। ओके, धन्यवाद।